दुनिया में ड्रैगन फ्लाइज बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट जितने कॉमन आपको बटरफ्लाइज दिखते हैं उतने ही कॉमन लगभग ड्रैगन फ्लाइज भी होते हैं। ड्रैगन फ्लाइज आर रियली ब्यूटिफुल, मतलब मुझे तो हमेशा से बहुत ही अच्छे लगते हैं बिकॉज दे अपीयर मजेस्टिक टू मी। अब आपको ड्रैगन फ्लाइज कैसे लगते हैं पता नहीं, बट वेन आई वॉज यंगर मुझे बटरफ्लाइज से भी ज़्यादा अच्छे ड्रैगन फ्लाइज लगते थे। फॉर सम रीज़न आई डोंट नो वाई, जस्ट मे बी माई चाइल्डिश फैंटेसी। एनीवे, ड्रैगन फ्लाइज की 5,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज इस पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ड्रैगन फ्लाइज पृथ्वी पर इंसानों से भी ज़्यादा पुरानी है। इन्हें इस पृथ्वी पर कम से कम 30 करोड़ साल हो गए हैं और इन 30 करोड़ वर्षों में इन्होंने अपने आप को इस पृथ्वी के अनुसार बहुत अच्छे से ढाला है, बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है। पहले ड्रैगन फ्लाइज ऑब्वियसली काफ़ी बड़े होते थे, लेकिन ऑफ कोर्स ड्रैगन फ्लाइज अब काफ़ी छोटे देखने में मिलते हैं अपने पुराने साइज से। इनकी सबसे खास बात ये होती है कि ये 6 से 7 साल तक जीवित रहते हैं। और जैसे एक बटरफ्लाई पहले लार्वा स्टेज में होती है, उसके बाद कोकून बनाती है, देन फाइनली बटरफ्लाई बनती है, ड्रैगन फ्लाइज भी कुछ इसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। हालांकि इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो काफ़ी लंबा होता है। अपने 6 से 7 साल के जीवन में कुछ ड्रैगन फ्लाइज 5 से 6 साल तक लार्वा स्टेज में रह सकते हैं। सो विच मीन्स दैट यू हैव टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड एंड यू हैव टू वेट एक्सट्रीमली लॉन्ग टू बिकम द ब्यूटिफुल ड्रैगन फ्लाई दैट यू आर। हालांकि ड्रैगन फ्लाइज बहुत ही अमेजिंग होते हैं, वो इसलिए क्योंकि ड्रैगन फ्लाई लिटरली किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकते हैं। ये आगे भी उड़ सकते हैं, साइड में भी उड़ सकते हैं और उसके साथ साथ पीछे की तरफ भी उड़ सकते हैं, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। आपने किसी पंछी को या किसी बटरफ्लाई को पीछे की तरफ उड़ते हुए देखा है क्या? आई एम श्योर नहीं देखा होगा, लेकिन ड्रैगन फ्लाइज पीछे की तरफ उड़ सकते हैं, विच इज़ क्वाइट एन अमेजिंग फीट ऑफ एवोल्यूशन। खैर, आपको मालूम है कि ड्रैगन फ्लाई को हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे नहीं मालूम। तो अगर आपको पता है कि ड्रैगन फ्लाई का हिंदी का नाम क्या है या फिर आपकी क्षेत्रीय भाषा में ड्रैगन फ्लाई को क्या कहा जाता है, ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और अब हम मिलते हैं इंट्रो वीडियो के उस पार जहाँ पर हम ड्रैगन फ्लाई के सिंबलिज्म्स की बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल। ये चैनल डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में होप, मीनिंग और फुलफिलमेंट लाना चाहते हैं। हम यूनिवर्सल सिंबल्स की, यूनिवर्सल एनर्जीज़ की बात करते हैं, टैरो की बात करते हैं, चंद्रमा के फेजेस की बात करते हैं और इसके साथ साथ ही ऐसी हर चीज़ की जिससे कि अपने जीवन में होप, मीनिंग और फुलफिलमेंट को लाना आसान हो जाता है। ये एक सीरीज़ है जिसमें हम एनिमल सिंबलिज्म्स की बात कर रहे हैं ताकि एनिमल्स के थ्रू यूनिवर्सल एनर्जीज और मैसेजेस को कैसे पहचाना जाता है वो हम जान सके। आज हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्लाइज के बारे में, जिसका हिंदी नाम या अपनी क्षेत्रीय भाषा का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको बार बार ड्रैगन फ्लाइज दिखती हैं या फिर ड्रैगन फ्लाइज दिखने पर आपको एक डीप सेंस ऑफ मीनिंग महसूस होता है, तो इसका मतलब कि आपके जीवन में उम्मीद की किरण आने ही वाली है। आपको जॉय, ऑप्टिमिज्म एंड ग्रैटिट्यूड, ये तीनों ही चीज़ें आने वाली ज़िंदगी में मिलने वाली हैं। इसके साथ साथ ही ये लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस को भी दिखाता है, यानी कि ऐसी खुशियाँ जो बहुत लंबे समय तक चलेंगी। हालांकि ये जो खुशियाँ होती हैं ये काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद आती हैं, यानी कि ये विल बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन बहुत ही लंबे स्ट्रगल के बाद। अक्सर होता ये है कि हम सालों तक किसी चीज़ के ऊपर काम करते रहते हैं, सालों तक संघर्ष करते रहते हैं, फिर एक दिन मौका मिलने पर, अपॉर्चुनिटी मिलने पर हमारा सालों का ये संघर्ष, हमारी रिसर्च या हमारा काम दुनिया के सामने आता है और उसके बाद हमें वो फेम मिलता है या फिर हमें वो रिकग्निशन मिलता है जो हम डिज़र्व करते हैं। और दुनिया ये सोचती है कि ये तो रातों रात फेमस हो गए या रातों रात इनका नाम सबकी ज़बान पर चढ़ गया। ऐसा नहीं होता है। हाँ, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें रातों रात बस यूं ही बिना किसी बात के फेम मिल जाता है, लेकिन उनका फेम कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। यानी कि ऐसे लोग जिनको 30 सेकेंड्स मिल गए कैमरा पर, 30 सेकेंड्स मिल गए टीवी पे, 30 सेकेंड्स मिल गए किसी फिल्म में, बट दैट्स इट, उनके अलावा उन्हें और कुछ नहीं मिल पाता है।
1 साल बाद शायद उन्हें लोग याद भी नहीं रख पाते। हम लोग सब इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे लोगों की जानकारी होगी जो कि अचानक से लाइमलाइट में आए और फिर अचानक से खो गए और आज उन्हें कोई याद करने वाला भी नहीं है। लेकिन जब आपको ड्रैगन फ्लाइज दिखती हैं तो ड्रैगन फ्लाइज ये बता रही होती है कि आपको रिकग्निशन भी मिलेगा, लेकिन रिकग्निशन के लिए आपको काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। इस संघर्ष से जो लोग डरते नहीं हैं उनके लिए ये एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सल सिंबल है, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारा जो संघर्ष है वो चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो वेस्ट नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। ज़्यादातर लोग जिन्हें ड्रैगन फ्लाइज दिखती हैं या ड्रैगन फ्लाइज में मीनिंग महसूस होता है, वो अक्सर अपने जीवन में वैसे भी बहुत ज़्यादा और बहुत लंबा संघर्ष कर रहे होते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि एक लंबे संघर्ष के बाद उनकी उम्मीद छूट रही हो या उनकी होप टूट रही हो। ये उम्मीद की डोर जब टूटनी शुरू हो जाती है तो अक्सर आपको ड्रैगन फ्लाइज किसी न किसी रूप में नज़र आ जाएंगी। ड्रैगन फ्लाइज आपको एक यूनिवर्सल मैसेज कैरी करती हैं और वो कह रही होती हैं कि अभी भी उम्मीद है। चीज़ें अगर आपके हिसाब से नहीं भी चल रही हैं तो भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़रूर चल रही हैं। अब ये मान लीजिए कि आपके बच्चे को स्कूल से घर वापस आना था और आपको ये मालूम है कि भाई स्कूल से घर वो 5 मिनट में पहुंच जाता है, तो आपकी उम्मीद नेचुरल सी बात है कि 5 मिनट वाली ही होगी। लेकिन आज किसी वजह से ट्रैफिक जाम बहुत लग गया और बच्चा अपना जो व्हीकल है, मान लीजिए स्कूटी में है, तो स्कूटीज़ को आराम से ट्रैफिक से नेविगेट करते हुए आते आते 15 मिनट लग गए। तो वो बच्चा ऑफ कोर्स घर ज़रूर पहुंचेगा, लेकिन उसको आने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। सिचुएशंस के हिसाब से मनूवर करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। आप लोग पेशेंस बिल्कुल मत छोड़िए, हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, क्योंकि चीज़ें हो रही हैं अपने हिसाब से, अपने अनुसार हो रही हैं। जो लोग बड़ी बड़ी चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं अक्सर वो ज़्यादा जल्दी निराश हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आपने यूनिवर्स से कोई बहुत बड़ी चीज़ मांगी है तो उस बड़ी चीज़ को फुलफिल होने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। अब ये मान लीजिए अगर आप एक पिज़्ज़ा को ऑर्डर देंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, 2 का देंगे तो भी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर 50 का देंगे तो वक्त तो लगेगा ही। ठीक वैसे ही अगर आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हो, तो उसको फुलफिल होने में भी वक्त लग जाता है, लेकिन उम्मीद को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक बार वो चीज़ अगर आपको हासिल हो जाती है तो पीढ़ियों तक आपके परिवार में रहती है और पीढ़ियों तक आपको वो अच्छे रिजल्ट्स देती रहती है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड ओमेन। और हार्ड वर्किंग लोगों के लिए तो ड्रैगन फ्लाइज बहुत ही अच्छा ओमेन होते हैं, बहुत अच्छा यूनिवर्सल मैसेज लेकर आते हैं। ड्रैगन फ्लाइज के साथ एक और मीनिंग जुड़ा हुआ होता है, वो होता है अडेप्टेबिलिटी का, यानी सिचुएशन के अनुसार आप खुद को कैसे ढाल सकते हो। देखिए, दुनिया बहुत ही फास्ट पेस्ड हो गई है, बहुत तेज़ी से बदल रही है। अगर आप 100 साल पहले भी जाएंगे तो दुनिया बदल ज़रूर रही थी, लेकिन आज जो उसका बदलने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। 200 साल पहले तो शायद बदल ही नहीं रही थी, और 500 साल पहले तो चीज़ें जैसी थी आप उम्मीद कर सकते थे कि आपकी आने वाली 4 पीढ़ियों के लिए भी वैसी ही रहने वाली हैं। बट अभी नहीं, अभी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और इसमें अडेप्टेबिलिटी यानी कि अपने आप को समय के अनुसार ढालने की क्षमता होना बहुत ज़रूरी होता है। जिन लोगों में ये क्षमता है वो आगे बढ़ते हैं, जिनमें ये क्षमता नहीं होती है उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको जब भी ड्रैगन फ्लाइज नज़र आए और आप अपनी ज़िंदगी में स्टक फील कर रहे हो, राइट, तो अगर आपको मान लीजिए ऐसा लगता है कि मैं अटक गई हूँ या अटक गया हूँ, मुझे और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मेरी ग्रोथ रुक रही है, देयर इज़ नो न्यू थिंग फॉर मी टू डू, या फिर अब तो मैं सब कुछ हार चुका हूँ, सामने वाले ने थिंग्स हैव चेंज्ड, या फिर कहते हैं ना कि जब तक मुझे की मिली तब तक लॉक ही बदल गया। इस तरह की सिचुएशन भी बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं और आपको ड्रैगन फ्लाई दिखती हैं, इसका मतलब कि आपको अपने आप को समयानुसार ढालने की ज़रूरत है। जो लोग समयानुसार खुद को ढाल लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं, वो ग्रो भी करते हैं और उनके ऊपर किस्मत मुस्कुराती भी है। और जो लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं वो लोग अटक कर ही रह जाते हैं। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो और ड्रैगन फ्लाई दिख रही हैं तो इसका मतलब
लर्न टू अडेप्ट एंड लर्न टू ग्रो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, वो चीज़ें भी कर कर देखिए जो दूसरों के लिए काम कर रही है, उनसे सीखिए, उनसे जलिए मत और आगे बढ़ते जाइए। जिन लोगों को ड्रैगन फ्लाइज दिखती हैं अक्सर वो काफ़ी रिजिड इन्वायरमेंट्स में भी होते हैं या फिर ऐसी इन्वायरमेंट्स में होते हैं जो बहुत रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। तो आपको इन दोनों ही इन्वायरमेंट से बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने पंख फैलाने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि दुनिया में और क्या क्या है। फाइनली, जब भी आपको ड्रैगन फ्लाई दिखे, इट इज़ द टाइम टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उम्मीद के सहारे, सिर्फ और सिर्फ अपनी आस्था के सहारे किसी काम को करना। अगर आपका दिल कह रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए तो फिर आपको वो चीज़ करनी चाहिए, चाहे फिजिकल वर्ल्ड में सारी जो सिंबल्स हैं या सारी सर्कमस्टांसेस हैं वो उसके अगेंस्ट ही क्यों ना हो। कई बार ये लीप ऑफ फेथ लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए नहीं क्योंकि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमने बहुत सारी मोटिवेशनल मूवीज़ देखी हैं जहाँ हीरो ऐसा ही करता है और उसके बाद उसे सब कुछ मिल जाता है, प्यार, पैसा, परिवार, एवरीथिंग, बल्कि इसीलिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि हमें ग्रोथ की ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है और अपने आप को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करने की ज़रूरत है, नई चीज़ें सीखने के लिए और नए एनवायरनमेंट्स में जाने के लिए। तो अगर आपको ड्रैगन फ्लाई दिख रहा है, इट इज़ अ टाइम टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि दिल एक तरफ जा रहा है और दुनिया एक तरफ, तो दिल की बात सुनिए, दुनिया की बात मत सुनिए। हिंदी में कहते हैं ना, एक लाइन है शायद बड़ी फेमस कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। आपको इस समय इस तजुर्बे की बड़ी ज़रूरत है, इस फेलियर की बड़ी ज़रूरत है और उसके साथ साथ ही अपने आप में एक विश्वास की बहुत ज़रूरत है। अगर आप खुद में विश्वास रख के कोई काम करेंगे और फेल भी हो जाएंगे तो भी आपके पास आत्मविश्वास और तजुर्बा दोनों ही रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद में विश्वास ना करते हुए दुनिया का सबसे इजी काम भी करते हो ना, तो भी वो काम खराब हो जाता है, फेल हो जाता है और उससे आपका जो आत्मविश्वास जो पहले से ही कम है वो और डिग जाता है। जब ड्रैगन फ्लाइज आपको दिखती हैं तो वो बताती है कि खुद पे विश्वास रखो, आपका मन जहाँ आपको जाने को कह रहा है आप वहाँ जाओ। अगर पूरी दुनिया अंधेरी हो चुकी है और उसमें आपका मन आपको किसी खास दिशा में जाने के लिए रोशनी दिखा रहा है, तो वो कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों ना लगती हो, उस रोशनी की तरफ बढ़िए, उस रास्ते पर चलिए और देखिए कि आपके लिए क्या क्या हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि वहाँ से आपके लिए कुछ नया आ रहा हो। तो ड्रैगन फ्लाई के बड़े सारे सिम्बॉलिज्म्स हैं। अडेप्टेबिलिटी एक हुआ, समय के साथ ढलना, दूसरा हुआ लीप ऑफ फेथ लेना, यानी अपने विश्वास और आस्था के दम पर कोई कदम उठाना, और होप, ऑप्टिमिज्म, ग्रैटिट्यूड और आने वाली अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें ड्रैगन फ्लाइज के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ऑफ कोर्स ड्रैगन फ्लाइज के अलग अलग कलर्स भी होते हैं और कलर्स को भी आप अलग अलग सिम्बलिज्म्स के साथ जोड़कर देख सकते हो, लेकिन ये हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको ड्रैगन फ्लाइज दिख रही हैं तो डिपेंडिंग कि आपकी सिचुएशन क्या है, इन तीनों में से कोई एक मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहा है, उस मैसेज को इस्तेमाल कीजिए, उसे आत्मसात कीजिए और आगे बढ़ जाइए। एंड इफ इट हेल्प्स यू, डू लेट मी नो। Thank you so much for watching, and if you like it, do not forget to subscribe and press the bell notification. Bye bye, take care.